नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल पूछा गया, दौरान नमाज अगर मोबाइल की घंटी बज जाए तो क्या उसको बंद कर सकते हैं या नहीं। तो इसका मुताल्लिक जवाब अर्ज़ करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करें और मुकम्मल सुना करें ताकि आपको दीन के मसाइल में जानकारी और आगाही हासिल हो जाए। तो चलते हैं जवाब की तरफ। पहली बात तो ये है कि एक नमाजी जब नमाज के लिए मस्जिद में दाखिल हो या अलग पढ़ रहे मुसल्ले पर आए तो सबसे पहले वो ज़हन में ये रखे कि अब मेरा राब्ता खालिक से शुरू हो चुका है, उसका मखलूक से राब्ता ख़त्म कर देना चाहिए और जो ज़राए हैं मोबाइल वग़ैरह उनको वो बंद करना चाहिए। ताहम अगर कोई शख्स भूल जाए या उसकी आदत नहीं है बंद करने की और मोबाइल दौरान नमाज उसकी घंटी बजना शुरू हो जाए तो उसके लिए वो एक या दो बार अपने हाथ से मोबाइल को बंद कर सकता है, ये अमले कलील होगा। लेकिन अगर तीसरी बार भी करेगा या उससे ज़्यादा करेगा तो अमले कसीर होने की वजह से उसकी नमाज फासिद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसको दोबारा पढ़नी चाहिए। और इसी ज़मन में एक बंदे ने मोबाइल सामने रखा या मोबाइल जेब से निकाला और नंबर को भी देखा और जो बंदा कॉल कर रहा है उसका नाम भी उसने पढ़ लिया, लेकिन देखने और पढ़ने के साथ साथ उसने ज़ुबान से उसका तलफ़ुज़ नहीं निकाला, यानी ज़ुबान से बोला नहीं, तो देखकर उस मोबाइल को बंद कर सकता है, इससे भी नमाज फासिद नहीं होगी। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह ने मसला लिखा है कि ऐसा शख्स के मस्जिद में या किसी जगह दीवार पर वो सामने कोई इबारत कोई तहरीर पढ़ता है, देखता है, आँखों में उसका नक्श बिठा लेता है, लेकिन ज़ुबान से नुत्क नहीं करता, बोलता नहीं है, तो इस सूरत में उसकी नमाज फासिद नहीं होगी। उसी से इस्तिदलाल है कि ऐसा शख्स जो मोबाइल देखे, उस पर नंबर भी देखे और कॉल करने वाले को भी देख ले कि फ़लाँ बंदा कॉल कर रहा है, लेकिन ज़ुबान से बोला नहीं है और मोबाइल घंटी बंद कर देता है, कॉल को काट देता है, तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।